Hi, good afternoon. Question number 50. वेदांत कॉलेज बंद हो गया चल रहा। और दीदी बोली ना 2 मई से कॉलेज बंद सर। दीदी को बोलने नहीं है, रंगा सर नहीं बोला बेटा, बोलेगा नहीं, बट जेनियस ने कर दिया। जेनियस को नोटिस दे दिया, इंटरनल और एससी मार्क्स दोनों ऑफलाइन नहीं लेगा, ऑनलाइन लेगा। इंटरनल सेकंड वीक में लेगा और जून में एससी मार्क्स लेगा, पहली को भी ऑनलाइन लेगा। तो जेवेट से आप अपने आप को कितना सेल कर रहे हैं? नहीं जैसे बट यू के अंडर आता है From the following particulars, calculate gross earning and net earning for the month of March 2013 of Sri Nitai Bose. ठीक है, बेसिक वेज है 10,000, DNS अलाउंस है 50%, ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेज 8% है, ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI ऑन बेसिक वेज है 2%, ओवर टाइम है 10 घंटे का, एंड नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 200 hours. Overtime is paid at double rate of normal wages and DNS allowance. ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम लोग? कैलकुलेशन फॉर gross earnings and net earnings. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है ना, पहले कितना कमाता है लिखो। बेसिक वेजेज अमाउंट रुपीस में 10,000, DNS allowance 10,000 का 50% 5,000, टोटल 15,000. ओन कंट्रीब्यूशन टू PF है 8%, ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI 2%, ओवर टाइम है 10 घंटे का। अच्छा, ये कितने घंटे का वेज हुआ बताओ तो? ये बेसिक प्लस DA फॉर कितने घंटे का है? फॉर 2,000 आवर्स ना। ओवर टाइम क्या बोला क्वेश्चन में? ओवर टाइम वेजेज, जितना देर ओवर टाइम करेगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, ये 15,000 जो है ये 2,000 घंटे के लिए है, ओवर टाइम 10 घंटा है, उसका निकाल लो इंटू 2, बताओ 150। ठीक है, ऐड कर लो 15,150, ये इसका क्या निकला बताओ? तो ग्रॉस अर्निंग या वेजेज कुछ भी लिखो,
इससे लेस क्या क्या होगा? डिडक्शंस। फर्स्ट डिडक्शन क्या होगा? देखो, ओन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किसके ऊपर है बताओ? बेसिक का 10,000, उसका 8% कितना होगा? 800। ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI 10,000 के ऊपर कितना परसेंट होगा? 2%। 200। और कुछ है? 14 150 नेट। हाँ, तो आप लोग के कॉलेज में वेदांत क्या बोल रहा है? परीक्षा की होगी, ऑफलाइन होगे? इंटरनल्स तो ऑनलाइन बोल दिया है ना, एक्सटर्नल्स इंटरनल्स तो शायद 13 या 14 से हो जाएगा। 13 14 या 14 ऐसे कोई डेट पे डेट आया, अभी नोटिस आया नहीं है, सैटरडे दिन में आ जाएगा। अभी तक तो ऑनलाइन हो जाए, वो सिक्योर HOD है, कुछ भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर दिया तो सिस्टम है। मैंने इंटरनल क्या लेगा? इंटरनल सभी ऑनलाइन बोले HOD इंटरनल तो शायद सुने बच्चों ऑफलाइन होच्छे ना, একজন বাচ্চা দিচ্ছে ওগুলোতে ক্যাপ। हाँ, हिरंबाजन भवानीपुर कर दिया, हिरंबाजन कलर का क्या भवानीपुर कर दिया पर भवानीपुर दिया सर। भवानीपुर पड़े तो हिरंबाजन तो पड़े ना? बट सर उसका स्क्रीनशॉट भवानीपुर अच्छा, भवानीपुर का स्क्रीनशॉट है। তোদের কি বলেছে ইয়ে অর্ক, তোদের কি বলেছে? আমাদের তো অফলাइन हम लोग अभी तक ऑनलाइन बोला, सैटरडे पर पता चलेगा। আমিও শুনেছি পরীক্ষা অফলাইনই হবে, আজকেও বাচ্চারা বলছিল। আমরা তো ছুটিও দেয় স্যার আমাদের তো স্যার বলে कल है कल है স্যার আমাদের ইন্টারনেটটা অফলাইন হতে পারে, বাকি পরীক্ষাটা অনলাইন। अब वो तो सीओ डिपेंड बोल देगा, हो जाएगा तो फिर सर ग्रुप में भेजेंगे। रेडी? ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55, पिछले क्लास में पढ़े थे, लेबर टर्नओवर ना। 55 में क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। The cost accountant of Y Limited has computed labor turnover rate for the quarter ended 31 March as 10%, 5% and 3% respectively under flux method, replacement method and separation method. If the number of workers replaced during the quarter is 30, find out number 1, workers recruited and joined and workers left and discharged. क्वेश्चन का गंभीरता को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पहले इस बात समझना पड़ेगा, देखो अपने लोग इसे आंसर किए थे ना, तो सेपरेशन का जो आंसर आया था और
रिप्लेसमेंट का जो आंसर आया था उसको ऐड करने से किसका आंसर होता था? फ्लक्स का। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, फ्लक्स का कितना है 10% और रिप्लेसमेंट का है 5 एंड सेपरेशन का है 3। तो 5 + 3 कितना परसेंट होता है? 1%। और उसका कितना दिया हुआ है? उसका दिया 10%। इसका मतलब जब भी 10% जब भी ना मैच ना करे, मतलब सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को ऐड करके फ्लक्स के बराबर ना हो, फ्लक्स ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि रिप्लेसमेंट का सेकेंड फॉर्मूला दिए हैं वो इस्तेमाल करना। रिप्लेसमेंट 2 फॉर्मूला दिए ना, एक का नाम क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड दूसरे नंबर क्या दिए हैं? वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस रिक्रूटेड ना बाय टोटल नंबर बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको यूज करेंगे। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? बोला इफ नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 30 है, तो बोला वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन क्या होगा बताओ, एंड वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज क्या होगा बताओ। आइए सबसे पहले निकालेंगे नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्यों निकालेंगे एवरेज बताओ तो? क्योंकि रिप्लेसमेंट वर्कर्स रिप्लेस्ड दिया हुआ 30 है। वर्कर्स रिप्लेस कितना आपका? 30 लोग आपका रिप्लेस हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो लेबर टर्नओवर, बाय रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू कितना है बताओ तो? 5%। और रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या बताओ तो? नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड by average number of workers into 100। अब यहाँ पर परसेंट मत लिखना, राइट हैंड में फिर क्या मत लिखना? परसेंटेज मत लिखना, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे बताओ तो? क्योंकि लेफ्ट हैंड में इंटू 100 का मतलब लेफ्ट हैंड वाला भी परसेंटेज में है, लेफ्ट हैंड वाला भी परसेंटेज में है, ठीक है। इसका मतलब अब दोबारा से क्या मत लिखना? परसेंटेज मत लिखना। क्लियर? वर्कर्स रिप्लेस कितना बताइए? वर्कर्स रिप्लेस्ड है 30, बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स into 100 equals to 5। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा बताओ तो? ये 3000/5 कितना होगा? 600। नंबर 2, अब क्या बोला? वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट को नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग निकालना पड़ेगा फिर लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज। कैलकुलेशन फॉर वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ तो? लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के का फॉर्मूला जो है
कितना देखो तो सेपरेशन मेथड में कितना परसेंट है 3%। और सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट हैंड discharged by average number of workers into 100 equals to 3 और number of workers लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज बाय एवरेज कितना बताओ तो 600 इंटू 100 इक्वल्स टू 3, 0 0 0 0 काटो। Therefore number of workers लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज कितना हो गया बताओ 18। And number 3, calculation for workers recruited and joined। इसके लिए क्या यूज करेंगे तो बताओ तो लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज सेपरेशन हो चुका है, कौन सा बचा बताओ तो बायोफ्लक्स मेथड 10%। और ये कैसे निकालेंगे हम लोग बताओ तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ना प्लस नंबर ऑफ workers recruited and joined by average number of workers into 100 इक्वल टू 10। और वर्कर सेपरेटेड कितना बताओ वर्कर सेपरेटेड निकाले हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज निकाले हैं तो कितना बताओ 18 प्लस वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट by average number of workers 600 into 100 equals to 10 और 18 plus workers recruited and joined equals to क्या होगा बताओ तो 60
Therefore, workers recruited and joined 18 उधर ले जाओ, कितना बचेगा 40 आइए इसका लास्ट टॉपिक है। टॉपिक में कितना चलेगा देखो तो, टॉपिक नंबर 5 में 5 बोनस ऑन द बेसिस ऑफ sliding scale of time saved. मतलब इस बेसिस में जितना टाइम बचेगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सम टू सम वैरी करेगा। क्वेश्चन बताएगा कैलकुलेशन कैसे होगा। क्वेश्चन समझा क्या बोले, दो समझो फिर से। सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, टाइम अलाउड मान लो सपोज करो 100 आवर्स, टाइम टेकन सपोज करो 60 आवर्स, तो टाइम सेव निकल जाएगा 40 आवर्स, टाइम सेव निकल जाएगा। अभी 40 आवर्स के लिए ना आपको ऐसे बोलेगा, फर्स्ट 10 आवर्स के लिए हम बोनस देंगे 20%, अगला 10 आवर्स के लिए देंगे हम आपको, और नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए देंगे हम आपको 40%, ठीक है। बैलेंस के लिए भी देंगे हम आपको 60%, ऐसे बोल सकता है। इसका जब भी ना टाइम सेट को अलग अलग स्प्लिट कर दे, टाइम सेट को अलग अलग तोड़ के बताए क्वेश्चन में, समझ जाना स्लाइडिंग स्केल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, स्लाइडिंग स्केल। आइए हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। छपा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। आइए विज्ञान क्वेश्चन पढ़िए। Bharat Small Works has introduced the following sliding scale for its workers. Within the first 10% of savings in standing time, bonus is 40% of time saved. Within the next 20% of saving in standing time, bonus is 50% of time saved. Within the 30% of saving in standing time, bonus is 60% of time saved. For the balance bonus is 75% of time saved. Srimati Rekha Pal, a worker whose basic rate per hour is ₹2, completed a particular job in 120 hours. Time allowed is 200 hours. Commute her earning from job. मतलब बोला एक सॉल का कंपनी है, इसका नाम है भारत सॉल। बोला हैज इंट्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग स्लाइडिंग स्केल फॉर इट्स वर्कर। वो लोग अपने लिए स्लाइडिंग स्केल फॉलो किया।
क्या फॉलो किया? विद इन फर्स्ट 10% ऑफ सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम, बोनस जो है 40% ऑफ टाइम सेव्ड होगा। पहला 10% जो टाइम बचाइएगा, उस 10% के बदले हम आपको कितना परसेंट देंगे? हम आपको 40% देंगे। विद इन नेक्स्ट 20% ऑफ सेविंग स्टैंडर्ड टाइम, अगला 20% के लिए बोनस होगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अगला 30% के लिए बोनस होगा 60% ऑफ टाइम सेव्ड। फॉर द बैलेंस, बाकी के लिए होगा, ठीक है, 60% ऑफ टाइम सेव्ड। यदि आप फॉर द बैलेंस बोनस, एक सेकंड, स्टेटमेंट गलती गड़बड़ हो गया क्या? एंड 30% ऑफ टाइम सेव्ड, बोनस इज 60% ऑफ टाइम सेव्ड ना। फॉर बैलेंस, अब जो कुछ बैलेंस बच जाएगा, बोनस इज 75% ऑफ टाइम सेव्ड। श्रीमती रेखा पॉल और वर्कर्स कुछ बेसिक रेट पर आवर 2 रुपया है, कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर जॉब इन 120 आवर्स, टाइम अलाउड है उसका 200 आवर्स, कंप्यूट हर अर्निंग फ्रॉम द जॉब, उसका जॉब का अर्निंग क्या होगा बताइए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि बोनस आर क्या होगा, कितने घंटे का बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर बोनस आवर्स। टाइम अलाउड कितना बताओ तो? 200। टाइम अलाउड है 200 आवर्स। टाइम टेकन कितना बताओ तो? 120। 120, कितना बचा? 80। टाइम सेव्ड है 80। अब इस 80 के लिए क्या बोला? देखो इस 80 के लिए क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते जाना। बोला फर्स्ट 10%, 10% मतलब क्या बताओ तो? फॉर फर्स्ट, इसका 10% कितना घंटा होगा? फॉर फर्स्ट 8 आवर्स, बोनस कितना होगा बताओ तो? 40%। इस 8 का 40%, 3.2। 3.20 फॉर नेक्स्ट कितना परसेंट है देखो तो? 20 मतलब 72%। 16 आवर्स। 20 मतलब 80 का 20% कितना घंटा होगा? हाँ 180 पर बाढ़ोगे। ठीक है, कितना होगा बोनस 16 का? बोनस इज 50% ना। 8 रुपया नहीं, 8 घंटे का। फॉर नेक्स्ट 30%, फॉर नेक्स्ट 30% मतलब 24 आवर्स, तो 24 का कितना परसेंट? 60%। 24 का 60% मिलेगा, 14.40 फॉर बैलेंस। बैलेंस कितने घंटे का? 80 घंटा टोटल है ना टाइम सेव्ड। 32। कितना बचा? 32 आवर्स। बाकी 32 घंटे के लिए बोनस कितना आपका? 75%। 75%। 24.00। 24.00 স্যার এটা কি করে বলবেন? বল দেখ টোটাল কত ছিল? 80 না। এবার দেখ 8 বেরিয়ে গেল, 16 বেরিয়ে গেল, 24 বেরিয়ে গেল। এবার বলো যেটা ব্যালেন্স থেকে গেল, তো ব্যালেন্স থাকলো কত? 80 দিয়ে 3 বাদ দিয়ে দিলাম, ব্যালেন্স থাকলো 32। তো
और बार करेंगे 49.60 49.60। ये बोनस आवर्स है, इतने घंटे का पैसा मिलेगा। डी कैलकुलेशन फॉर वीकली है क्या? देखो थोड़ा सा, या तो वीकली है ना, वीकली अर्निंग्स, वीकली था ना, मंथली था, इंग्लिश पढ़ो थोड़ा। सर दिया हुआ है नहीं सर बोलेंगे वीकली होगा ना, 120 घंटा ही है ना। ठीक, बेसिक कितना होगा उसका? बेसिक कितना वेजेज है? बेसिक वेज कितना हम लोग का? टाइम टेकन कितना उसका? 120 इनटू 2 रुपया ना, यस सर 240। बोनस कितना है? 49.60 इनटू ₹2 निकालो। 99.2 99.20 ऐड करो। 339.20 कॉपी हुआ सबका? आइए, सबका हुआ कॉपी? क्वेश्चन नंबर 58। An employee working under a bonus scheme save 12 hours in a job for which standard time is 60 hours। मैंने एक एम्प्लॉय है वर्किंग अंडर बोनस स्कीम, किस स्कीम में काम करता है? बोनस स्कीम में काम करता है। वो सेव 12 आवर्स, कितना घंटा बचाया? 12 घंटा बचाया इन अ जॉब फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम जो है 60 आवर्स है। टाइम अलाउड उसका 60 घंटे का है, 12 घंटा बचा दिया। इसका मतलब टाइम टेकन कितना है उसका? 48 आवर्स। कैलकुलेट
वेज पेबल टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का वेज पेबल निकालो इफ इंसेंटिव बोनस ऑफ 10% ऑन आर्ली रेट। यहाँ पे बोनस आवली रेट के ऊपर मिलेगा, मतलब आपका रेट ऑफ वेजेज जो है आपका इंक्रीज करने वाला है, मतलब 10% से बढ़ेगा इफ रेट इज पेबल व्हेन 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। यदि आपका एफिशिएंसी कितना परसेंट अचीव हो जाएगा 100%, तो 10% जो वेज रेट है 10% से इंक्रीज करेगा। एंड फर्दर बाद में फिर इंसेंटिव बोनस और 10% ऑफ आवर्ली रेट फॉर 1% इंक्रीज, मतलब 100% के ऊपर हर एक 1% के लिए आपको कितना मिलेगा 10% ऑफ आवर्ली रेट। आवर्ली रेट में कितना परसेंट मिलेगा 10% मिलेगा। तो ऐसा है तो आपको बताना है, एज्यूमिंग दैट नॉर्मल वेज रेट है 10 रुपया पर आवर, आपको बताना है कि उसका वेज कितना होगा। ठीक है, तो सम दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इंग्लिश ही नहीं समझ पाइएगा, बनाने का बात तो छोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर applicable wage rates. Time allowed 60 hours. Time taken, sorry, time saved, time saved 12 hours. Time taken 48 hours. इफिशिएंसी निकालो। इफिशिएंसी निकालो, फॉर्मूला याद है किसी को? इफिशिएंसी निकालने का 2 फॉर्मूला दिए थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के बेसिस पे जो फॉर्मूला दिए थे, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इनटू 100। टाइम अलाउड है कितना बताओ 60, टाइम टेकन कितना 48 इनटू 100 निकालो 125%। नाउ applicable wage rate is रुपीज का कॉलम, नॉर्मल वेज रेट क्या आपका? नॉर्मल वेज रेट क्या है? नॉर्मल वेज रेट पर आवर कितना आपका 10 रुपये ना, ये नॉर्मल है। क्वेश्चन बोला है यदि आपका इफिशिएंसी 100% से ज्यादा होगा तो वेज रेट 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर इफिशिएंसी ग्रेटर देन 100%, कितना परसेंट बढ़ने वाला आपका? जो 10 है उसका कितना परसेंट 10% बढ़ जाएगा, मतलब 1 रुपया और मिलेगा। फिर बोला है कि 100% के ऊपर जो फिगर है उसका उसके लिए 10%, हर एक 1% के लिए, हर एक 1% के लिए 10%, हर एक 1% के लिए कितना मिलेगा आपको 10%। तो फॉर इफिशिएंसी अबव 100% के ऊपर वाले के लिए क्या मिलेगा? तो आपका 125 है ना, तो 100% के ऊपर कितना हो गया 25 हो गया, उसका 10% 2.50 ऐड करना। 1 घंटे का वेज रेट आपको मिलेगा 13 रुपया 50 पैसा। बी, वेजेस निकाल लो, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन उसका 48 घंटे का है, आवरली रेट 13 रुपया 50 पैसे का है, मल्टीप्लाई कर दो।
48. रेडी? लास्ट बात बताएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, जितना भी सिलेबस में चैप्टर है ना, उसमें सबसे हार्ड चैप्टर लेबर है। जितना भी चैप्टर, और हम लोग सारा हार्ड चैप्टर पढ़ लिए। अब जितना भी चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले क्लास में ना, वो बहुत इजी चैप्टर्स है। वो सारा चैप्टर्स अब इजी है। आपको अब जो पढ़िएगा उसको बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, कम समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है? लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। इसका नाम है डिवीजन ऑफ ग्रुप डिवीजन ऑफ ग्रुप अर्निंग। ठीक है? देखना, group earnings are divided on the basis of the ratio of wages for time devoted in the group. क्या मतलब होता है उसका ना? ग्रुप अर्निंग मतलब सपोज करो कि 4 वर्कर है, चारों वर्कर ना ग्रुप में कुछ पैसा अर्न करता है, तो वो जो पैसा अर्न करेगा उसको चारों कैसे डिवाइड करेगा? ठीक है? तो इसका रूल क्या है? ग्रुप अर्निंग आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेजेज फॉर टाइम डिवोटेड इन द ग्रुप। जो वर्कर जितना देर ग्रुप में टाइम डिवोट किया है, उस टाइम के लिए जितना उसका वेज होना चाहिए, उस वेज के रेशियो डिवाइड करेंगे। समझ आप? देखो समझते रहो। एग्जाम्पल सपोज A, B and C are 3 workers. Earn rupees 10,000 during the week as group earning. तीन वर्कर है, उसका नाम क्या है? ए, बी एंड सी। नाम क्या है उसका? ए, बी और सी। वो ग्रुप में काम करता है और कितना पैसा अर्न कर लिया? पैसा अर्न किया 10,000 रुपया। ठीक है? देयर वर्किंग आवर एज 80 आवर्स। उसका वर्किंग आवर्स कितना था? बट they devoted 10
the following time Sir, 80 hours by they devoted. by them, but they devoted following time in the group. A 70 hours devote किया, B 40 hours devote किया and C 10 hours devote किया. वेज रेट क्या है उन लोग का? 7:4:1. वेज रेट है ए का ₹40 पर आवर, बी का ₹120 पर आवर एंड सी का ₹400 पर आवर. So how the group earnings will be divided. आपको बताना है कि कैसे ग्रुप अर्निंग हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, ध्यान सुन लेना फिर से. मतलब वर्कर्स लोग मिलकर यदि आपस में ग्रुप में पैसा अर्न करता है तो ग्रुप में पैसा अर्न किया हुआ जो पैसा होगा उसको लोग कैसे डिवाइड करेगा? जो वर्कर ग्रुप में जितना देर टाइम डिवोट किया, जो वर्कर ग्रुप में जितना देर टाइम डिवोट किया उस टाइम का जो वेज होगा, उस टाइम का जो वेज होगा उसका रेशियो. ठीक है, जैसे देखो एक ग्रुप में कितना टाइम डिवोट किया तो उसका 70 into 40 उसका वेज है 2800. बी कितना टाइम डिवोट किया उसका वेज है into 12 तो 40 into 12 4800. ये कितना टाइम डिवोट किया 10 घंटा 10 into 400 इसका हो गया 4000. तो ये जो 2800 4800 एंड 4000 जो रेशियो होगा उस रेशियो में ये 10,000 रुपया को डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा. wages for time devoted in the group आइए ए का बताओ कितना होगा. इसके बाद है 7 बजे. ए का कितना होगा? ए कितना देर टाइम डिवोट किया 70 into ₹40 2800. बी बी 40 घंटा टाइम डिवोट किया इंटू 120 4800 रुपये. ठीक है, सी 10 into 400 4000. Therefore A is to B is to C 2800 is to 4800 is to 4000. 28 is to 48 is to 40 ना. और भी छोटा कर पाएंगे क्या? हाँ सर, 7 is to 6 is to 5. 7 is to 6 is to 6 is to 5. 5. हाँ सर,
कैसे बोल रहे हो? रॉन्ग है, चेक करो। सर या तो ये होगा या तो फिर 6/5 या फिर ऑप्शन कैसे होगा? सर दो था इसलिए हम सब कर रहे हैं सर 7 is to 12 is to 10 12 is to test. to 89 Now share of हेलो, अच्छा वहाँ तो पहुँच गए ना अति वहाँ? हाँ पूछियो ना, मैसेज अले कि पहुँच गए नहीं दोपहर में कि पहुँचे 3-4 बजे में गए पूछ लो। हाँ ठीक है। हाँ 8:30 बजे तक है। हाँ हाँ ऊबर से थे। हाँ पैसा देने चाहिए। ठीक है। Now share of group earnings is ए को कितना मिलेगा बताओ तो? 2413.79 10,000 का इंटू 7/29 बताओ। 2413.79 2414 बी को 10 इंटू 12/29 4138 सी का 10 इंटू 10/29 3448 3448 ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए।
लिए मैदान में सुनो जोर से। In an assembly shop of a motorcycle factory, 4 workmen A, B, C and D work together as a team and are paid on work group piece rate. They also work individually on day rate jobs. In a 44-hour week, the following hours have been spent by A, B, C and D on group piece work. Is A 40 hours, B 40 hours, C 30 and D 20 hours. The balance of time has been booked by each worker on day work jobs. Their hourly rates are A 3 rupees, B 4.50 paisa, C 6 rupees and D 6 rupees. The group piece rate is 6 rupees per unit and the team has produced 150 units. Calculate the gross weekly earning of each workman taking into consideration that each individual is entitled to DNS allowance of rupees 15 per week. हाँ, बोला है कि एक असेंबली शॉप है जिसमें 4 वर्कर है। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी और एक का नाम डी। उसको हम लोग ना आर टुगेदर एज ए टीम एंड आर पेड ऑन ग्रुप पीस रेट, ग्रुप के हिसाब से पैसा देते हैं। दे ऑल्सो वर्क इंडिविजुअली, जो टाइम ग्रुप में काम करेगा ग्रुप में काम करेगा, बाकी टाइम बच जाएगा वो लोग अकेला अकेला काम करेगा। But during and they also work individually on day rate job. In a 44 hours week, the following hours have been spent by A, B and C on group piece rate. मतलब एक हफ्ते में 44 hours काम हुआ था, जिसमें A 40 घंटा ग्रुप में काम किया, B 40 घंटा ग्रुप में काम किया, C 30 घंटा ग्रुप में काम किया और D 20 घंटा ग्रुप में काम किया। बाकी जो टाइम बच गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ टाइम हैज बीन बुक्ड बाय ईच वर्कर ऑन डे वर्क जॉब। बाकी जो टाइम उनके पास बचा हुआ था वो लोग उसी फैक्ट्री में मतलब अपना आर्ली बेसिस में काम किया। देयर आवरली रेट जो है ए का 3 रुपया, बी का 4.5 रुपया, सी का 6 रुपया, डी का 6 रुपया। द ग्रुप पीस रेट जो है 6 रुपया पर यूनिट है, ठीक है। एंड द टीम प्रोड्यूस 150 यूनिट्स। टीम में वो लोग 150 यूनिट बनाया था, 1 यूनिट का 6 रुपया मिलेगा। आपको बोला कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ईच वर्कर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट ईच इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू डीएनएस अलाउंस 50 रुपया पर वीक। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको ये निकालना पड़ेगा ग्रुप में जो काम किया है उसका हिस्सा किसको कितना मिलने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 45। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर शेयर ऑफ ग्रुप अर्निंग्स। पहले ये निकालो ग्रुप अर्निंग क्या होगा। एक 150 इंटू 6, 150 यूनिट बनाएंगे। 1 यूनिट का 6 रुपया है, 900 रुपया मिलेगा, ठीक है। वेजेस फॉर क्या निकालना होगा, टाइम डिवोटेड ना इन ग्रुप में कौन कितना देर टाइम लगाया है उसका वेज निकालो। ए का देखो, ए ग्रुप में कितना देर टाइम दिया देखो 40 घंटे का। ए का वेज रेट है कितना 3 रुपया 120। बी कितना देर टाइम दिया है 40, उसका वेज रेट है 4.5 रुपया 180। सी कितना देर टाइम दिया देखो 30 घंटा 30 इंटू 6 180। डी 20 into 6 20 इंटू 6 120। A is to B is to C is to D।
120 is to 180 is to 180 is to 120, 2 is to 3 is to 3 is to 2. ठीक है, नाउ share of group earnings. ए का कितना है 900, उसका 2/10, 900 इंटू 3/10, 900 इंटू 3/10, 900 इंटू 2/10, 180 270, ए को मिलेगा कितना 180 180, 270, बी को 270, 270, 270, 180. ठीक है, हुआ, आइए हुआ। अब उसका हफ्ते भर का वेज निकालिए। पार्ट बी, कैलकुलेशन फॉर वीकली earnings. A, B, C और D. Rupees and rupees. सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंडिविजुअल अर्निंग्स। ए को कितना देर काम करना था, 44 आवर्स ना। ग्रुप में कितना देर काम कर लिया, 40 घंटा। 4 घंटा उसका बचा था ना, 4 घंटा नॉर्मली काम किया होगा, 3 रुपया करके उसको वेज मिला, इसका मतलब 12 रुपया मिला होगा। बी 44 में से 40 घंटा ग्रुप में काम किया, अकेला कितना काम किया, 4.50, 18। सी का 44 में से कितना माइनस करेंगे, 30 क्या, 6 रुपया करके मिला उसको। 14 into 6 84। डी को 44 माइनस 20 into 6 144। इसके बाद क्या लेंगे बताओ, DNS allowance. शेयर ऑफ ग्रुप अर्निंग। ग्रुप में काम किए ना, तो ए को मिला 180 रुपया, बी को मिला 270 रुपया, सी को 270 एंड डी को 180। और क्या मिला हम लोगों को, डीए। ए को 50, बी को 50, सी को 50 एंड डी को 50। ए का निकालो। सर सब ऐड करिए ना।
पहले वाली का है 242, 242, दूसरे वाले का 338, 338, तीसरे वाले का 404 404, और चौथे वाले का 374। ये चैप्टर खत्म हो गया अपना। होमवर्क दे रहे 46 करना। फोर्टी फोर करना। एंड 60। अच्छा, इस वेडनेसडे को क्लास नहीं है, ठीक है। हम लोग कब मिलेंगे फिर? सैटरडे 3 बजे 2 चैप्टर पढ़ाएंगे और फिर 4:30 से लॉ पढ़ेंगे।